Fun Bells। अरे चिंकी, चिंकी उठो, सुबह हो गई है, हमें नाश्ता भी करना है। मम्मी, आज आप मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? जब नाश्ता तैयार हो जाए तो उठा देना। अरे मैं मम्मी नहीं, पति हूँ तुम्हारा। एक जंगल में चिंकी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। अरे चिंकी बेटा, खाने का समय हो गया है, अब कहाँ जा रही हो तुम? माँ, मैं बस अपने दोस्तों के साथ कुछ देर टहलने के लिए जा रही हूँ। नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, चलो खाना खाओ। अरे वो अभी बच्ची है, उसे क्यों रोक रही हो तुम? ये हुई ना बात पापा, चलो मैं चलती हूँ। ये कहते हुए चिंकी फुर्र से उड़ गई। आपके लाड़ प्यार ने इसे बहुत बिगाड़ दिया है, कोई कामकाज तो करती नहीं, घूमने फिरने को हमेशा तैयार। अरे उम्र बढ़ते बढ़ते सब सीख जाएगी, तुम डरो नहीं। धीरे धीरे समय बीत गया और अब चिंकी की उम्र बढ़ गई थी, लेकिन उसके स्वभाव में कोई सुधार नहीं था। अब उसकी माँ ने उसके पिता से बात करके एक तोते जिसका नाम मिट्ठू था से उसकी शादी करवा दी। चिंकी अपने मायके से विदा होकर अपनी ससुराल में आ गई। चिंकी, ये है हमारा घर, अब इसको जन्नत तुमको ही बनाना है। अरे मैं घर को भला जन्नत कैसे बना सकती हूँ पति देव जी? आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। तुम तो बहुत ही भोली हो चिंकी। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अगली सुबह मुर्गे की बांग जंगल में गूंजी। तभी मिट्ठू नींद से जागा। कितनी अच्छी नींद आई थी। माँ मुझे नाश्ता लाकर दो ना। अरे ये क्या, अब तो मेरी शादी हो गई है, अब नाश्ता माँ नहीं बीबी लाकर देगी। ये कहते हुए वो उठा और उसने देखा तो चिंकी अभी भी आराम से सोई हुई थी। अरे चिंकी, चिंकी उठो, सुबह हो गई है, हमें नाश्ता भी करना है। इस पर चिंकी बिना आंख खोले जमाई लेते हुए बोली, मम्मी, आज आप मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? जब नाश्ता तैयार हो जाए तो उठा देना। अरे मैं मम्मी नहीं, पति हूँ तुम्हारा। मिट्ठू ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इधर से उधर अंगड़ाई लेती रही। कुछ देर बाद मिट्ठू की माँ वहाँ आई। अरे मिट्ठू, ये क्या, बहू अभी तक सो रही है? तुम दोनों ने नाश्ता किया कि नहीं? नहीं माँ, अभी तक तो चिंकी सोकर ही नहीं उठी। अब चिंकी को उठाने के लिए कई पक्षियों की भीड़ लग गई और सबकी आवाजें सुनकर चिंकी उठ बैठी। अरे क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह कान पर चीख रहे हैं आप लोग? चिंकी, अब तुम अपने ससुराल में हो, तुमको सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सासू माँ, मेरे लिए एक अच्छा सा नाश्ता ले आइए ना, बिना चाय पिए तो मेरी नींद ही नहीं खुलती। अरे बाप रे, ये तो उल्टा हमसे नाश्ता मांग रही है। चिंकी की शादी हो चुकी थी और अब उसकी बुरी आदतें मिट्ठू को परेशान कर रही थीं। मिट्ठू जी, मैं जरा घूम कर आती हूँ। अरे चिंकी, दोपहर हो रही है, अभी हमारा कहीं भी जाना ठीक नहीं है। अरे आपको नहीं जाना तो पड़े रहो ना, मुझे तो जाने दो। चिंकी, कहा ना नहीं तो नहीं। कुछ देर चिंकी ऐसे ही बैठी बड़बड़ाती रही और कुछ देर बाद उसके दो दोस्त कालू कौवा और कोयल वहाँ पहुँचे। अरे चिंकी, तुम यहाँ पर हो? हम तो तुमको लेने तुम्हारे घर गए थे। अरे अब मेरी शादी हो गई है ना, इसलिए अब मैं यहीं रहती हूँ। अच्छी बात है, तो बताओ, अब तुम गूगल बेरी खाने के लिए हमारे साथ चलोगी या नहीं? नहीं चिंकी, तुम ऐसे नहीं जा सकती। हाँ हाँ चलो, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। मिट्ठू बोलता रह गया और चिंकी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली गई। कई घंटे गुजर गए और अब शाम हो गई थी, लेकिन चिंकी अभी तक वापस नहीं आई थी। मिट्ठू को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। मिट्ठू की माँ उसके लिए खाना लेकर वहाँ पहुँची।
लो मिट्ठू बेटा, तुम और बहू खाना खा लो। माँ, चिंकी अभी तक नहीं आई। नहीं आई? लेकिन वो गई कहाँ है? अरे उसके दोस्त आए थे, उन्हीं के साथ घूमने गई हुई है। अरे शादी के बाद भला कौन दोस्तों के साथ घूमने जाता है? तभी चिंकी भी वहाँ पहुँच गई। वाह, शादी के बाद पहली बार ऐसे घूमने गई हूँ। आज तो मजा ही आ गया। आओ चिंकी, खाना खा लो। मैं तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहा था। मिट्टू जी, आप खा लो। मैंने तो बाहर ही अपने दोस्तों के साथ पेट भरकर गूगल बेरी खा ली थी। अरे लेकिन गुड नाइट। चिंकी जल्दी से सो गई और मिट्ठू और उसकी माँ उसे देखते रह गए। चिंकी रोजाना अपने दोस्तों के साथ घूमने निकलती और रात होने पर ही घर वापस आती। मिट्ठू अब बहुत परेशान रहने लगा था। एक शाम उसने उसे समझाने की कोशिश की। चिंकी, अब तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा अच्छा और बुरा तय कर सकता हूँ। जिस तरह तुम्हारे दोस्त हम दोनों में दूरियां बढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो तुमको सच में दोस्त मानते हैं। अरे वो तुमको लापरवाह बना रहे हैं, जबकि सच्चे दोस्त तो हमेशा सही राह दिखाते हैं। तुमको समझने की कोशिश। मिट्ठू के अल्फाज अधूरे रह गए जब उसने पाया कि चिंकी सो चुकी थी। अब दिन पर दिन चिंकी की नादानियां बढ़ती जा रही थीं। मिट्ठू और उसकी माँ उसके सामने बिल्कुल विवश हो गए थे। एक दिन कोयल चिंकी से बोली, चिंकी, मुझे एक ऐसी जगह पता चली है जहाँ पर गूगल बेरी का पूरा बाग है और हम वहाँ जाकर जितनी चाहे उतनी गूगल बेरी खा सकते हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, चलो मुझे वहाँ अभी लेकर चलो। नहीं चिंकी, वहाँ जाने का समय अब नहीं है, वो बहुत दूर है। हम सुबह सवेरे निकलेंगे और शाम होने तक वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद तो बस मजे ही मजे हैं। अच्छा, लेकिन हमें जब वहाँ पहुँचते हुए रात हो जाएगी तो हम वापस कब आएंगे? हम ऐसा करेंगे कि एक रात वहीं रुक जाएंगे, उसके बाद परसों वापस आ जाएंगे। अब तुम देखना कि तुमको अपने पति को कैसे समझाना है। अरे उन्हें क्या समझाना, उन्हें बताऊंगी थोड़ी ही। एक रात रुकने के लिए जा रही हूँ, कल सुबह मैं उनके उठने से पहले ही निकल जाऊंगी। ठीक है, तो हम बरगद के पेड़ पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। चिंकी घर पहुंची तो मिट्ठू आज भी भूखा बैठा था। उसके सामने खाना रखा हुआ था। तुम आ गई चिंकी? चलो, हो सके तो मेरे साथ खाना खा लो, या आज भी गूगल बेरी खाकर आई हो? सच कहूँ तो खाकर आई हूँ, लेकिन आज आपके साथ आपका फेवरेट खाना खाने का मन हो रहा है। चिंकी ने मिट्ठू के साथ खाना खाया तो मिट्ठू को बहुत अच्छा लगा। वैसे चिंकी, तुम कहाँ कहाँ घूमने जाती हो, मुझे बताओ तो सही। वो हम ना पहले काली पहाड़ी पर जाते हैं, उसके बाद। आज पहली बार मिट्ठू और चिंकी के बीच कुछ बातें हुई और मिट्ठू को बहुत अच्छा लगा। अगली सुबह मुर्गे के बांग देने से पहले ही चिंकी नींद से जागी। उसने एक बार मिट्ठू की तरफ देखा। क्या मुझे इन्हें बताना चाहिए? नहीं। इस तरफ कोयल और कौवा दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। अरे ये चिंकी आएगी भी या नहीं? अरे उसे हमने घूमने का और गूगल बेरी खाने का इतना शौक लगा दिया है, आखिर वो कैसे मना कर सकती है? जरूर आएगी। तभी चिंकी वहाँ आ पहुँची। माफ करना दोस्तों, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं। हाँ हाँ चलो, मुझे भी बहुत जल्दी है गूगल बेरी के बाग में जाने की। ये सुनकर कोयल और कौवा एक दूसरे को देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराए और फिजा में उड़ गए। चिंकी उनके बीच में उड़ रही थी और वो दोनों उसके इर्द गिर्द। करीब 2 घंटे उड़ने के बाद वो एक जगह पर पहुँचे। चिंकी चलो, कुछ देर यहाँ पर आराम कर लेते हैं। अरे लेकिन मुझे तो जाना है, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। अरे चिंकी, आओ तो सही, कुछ देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कौवा और कोयल जब जमीन पर उतरे तो चिंकी भी उनके साथ उतर गई। तभी वहाँ पर एक बाज आ पहुँचा। अरे भागो दोस्तों, ये बाज तो हमें मार डालेगा। चिंकी उसे देखकर बुरी तरह डर गई।
लेकिन कोयल और कौवा ठहाका लगाकर हंस पड़े। तुमको लगता है हम तुम्हारे दोस्त हैं और ये बाज हमें मार डालेगा? नहीं चिंकी, ये बाज तो हमारे जंगल का राजा है और हम लोग तुमको जानबूझकर यहाँ लेकर आए हैं। तुमको अपना दोस्त बनाना और गूगल बेरी की लत लगाना, वो सब हमने अपने राजा के कहने पर किया था। चिंकी बिल्कुल सन्न रह गई थी। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ये क्या सुन रही है। तुम लोगों को मैंने अपने परिवार से, अपने पति से भी ज्यादा अहमियत दी, अपना पक्का दोस्त समझा, और तुम मुझे यहाँ मरवाने लाए हो। हाँ, क्योंकि तुम एक नीली चिड़िया हो। मुझे हमारे ज्योतिषी ने बताया है कि तुम्हारा शिकार करने से मेरी शक्ति 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब तुम मेरा निवाला बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर चिंकी बुरी तरह डर गई। उसे अब अपने पति की बात याद आने लगी। मेरे पति मुझसे ठीक कहते थे, असली दोस्त वो होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाएं। तुम लोगों ने मुझे पहले मेरे माँ बाप के खिलाफ रखा, उसके बाद मेरे पति के खिलाफ भी। वो सिर्फ एक साजिश थी। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है चिंकी, अब सब कुछ खत्म होने वाला है। बाज चिंकी की तरफ बढ़ रहा था और चिंकी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसका शरीर कांपने लगा था और खून सूखने लगा कि तभी चिंकी! मिट्ठू चिंकी के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे, तू कहाँ से आ गया? तभी 3 चील और 3 उल्लुओं ने बाज पर हमला कर दिया। वो सभी बाज के पीछे लग गए और बाज वहाँ से भाग निकला। मिट्ठू जी, आप? चिंकी मिट्ठू से लिपट गई। कोयल और कौवा वहाँ से भाग निकले। अगर आप नहीं होते तो आज मेरी जान न बचती। तुमने सोच भी कैसे लिया चिंकी? पति हूँ तुम्हारा, मेरे जिंदा रहते मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। चिंकी को अब एहसास हो गया था कि वो अभी तक जो कर रही थी सब गलत कर रही थी। वो मिट्ठू के साथ घर वापस पहुंची। अब चिंकी अपना पूरा समय मिट्ठू को देने लगी। वो साथ में खाते, साथ में सैर को जाते और साथ में ही सोकर उठते। उसने अब अपने पत्नी धर्म का पालन करना सीख लिया था। अरे वाह, आज तो एक ताजी बकरी खाने का मौका मिल रहा है। आज तो मेरी पार्टी हो गई। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये शेर खान की बेटी है। हैं? अरे, एक बकरी भला शेर खान की बेटी कैसे हो सकती है? क्या जन्म देते समय शेरनी के अंदर बकरी की आत्मा घुस गई थी? बकरी का स्वयंवर। ड्रीमलैंड जंगल में सभी जानवर बड़े ही प्यार से रहा करते थे। यहाँ का राजा शेर खान पिछले 2 साल से अपनी पत्नी शेरनी के साथ रह रहा था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई औलाद नहीं थी। एक शाम एक छोटी बकरी आंसू बहाती हुई जंगल के अंदर चहलकदमी कर रही थी। काश ये जंगल मेरे लिए सही साबित हो। अगर यहाँ भी मुझे खुशी नसीब नहीं हुई तो भगवान करे मुझे मौत आ जाए। उसने अभी कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि शेर खान उसके सामने आ गया। अरे, एक बकरी मेरे जंगल में? मेरा नाम चिंकी है। मैं ब्लूलैंड जंगल में अपनी मम्मी के साथ रहती थी। कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुझे वहाँ मेरी जान का खतरा लगा। मांसाहारी जानवर मुझे अपना डिनर बनाने की सोच रहे थे। मैं वहाँ से भाग तो आई, लेकिन मुझे ये भी लगा कि आखिर कब तक भागती रहूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि अब जिस भी जंगल में जाऊंगी वहाँ रहूंगी या फिर किसी का शिकार बन जाऊंगी। तुम अनाथ हो? उसकी कहानी सुनकर शेर खान को उस पर दया आ गई। आओ मेरे साथ आओ, बेफिक्र रहो। मेरे जंगल में तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। शेर खान बकरी को लेकर गुफा पर पहुंचा तो शेरनी उसे देखकर खुश हो गई। अरे, आप इस बकरी को यहाँ किस लिए लेकर आए हैं?
क्या ये आज हमारा डिनर बनने वाली है? अरे नहीं नहीं रानी, मैं इसको शिकार नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आज से ये हम दोनों की बेटी है। भगवान ने हमें औलाद तो नहीं दी, लेकिन हमारे पास ये अनाथ बकरी भेज दी, जिसे हम गोद ले लेते हैं तो इसकी और हमारी सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। उसके अनाथ होने की खबर सुनकर शेरनी का मन भी पसीज गया और वो बकरी को प्यार करने लगी। धीरे धीरे पूरे जंगल में ये खबर फैल गई कि शेर खान ने बकरी को गोद लिया है। तो सभी जानवर तरह तरह की बातें करने लगे। लो कर लो बात, शेर खान को औलाद नहीं हो रही थी तो उसने बकरी को गोद ले लिया। अगर गोद लेना ही था तो बहुत से जानवर थे, उसको बकरी को ही गोद लेने की सूझी। बकरी एक बार तालाब पर पानी पीने गई तो लकड़बग्घे की उस पर नजर पड़ गई। अरे वाह, आज तो एक ताजी बकरी खाने का मौका मिल रहा है। आज तो मेरी पार्टी हो गई। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी लोमड़ी ने आकर उसे रोक लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये शेर खान की बेटी है। हैं? क्या एक बकरी? ये कहकर लकड़बग्घे ने बकरी की तरफ देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अरे एक बकरी भला शेर खान की बेटी कैसे हो सकती है? क्या जन्म देते समय शेरनी के अंदर बकरी की आत्मा घुस गई थी? ये सुनकर बकरी को बहुत दुख हुआ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अपना प्यार दिखाएं। इसे शेयर करें ताकि अपनापन का यह संदेश सब तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए, क्या आप भी किसी अनाथ को अपना सकते हैं? लेकिन फिर भी उसने जानवरों की बातें सुनने की आदत डाल ली। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया और शेर खान ने अब एक सभा बैठाई। मेरी बेटी चिंकी बकरी का स्वयंवर होने जा रहा है। सभी जानवरों से निवेदन है कि पड़ोस के सभी जंगलों में ये ऐलान करवा दें। शेर खान के इस ऐलान पर सभी जानवर खामोश रहे, लेकिन बाद में उसका मजाक बनाने लगे। तौबा तौबा, अरे क्या हो गया है हमारे राजा शेर खान को? पहले बकरी को गोद लिया, अब उसका स्वयंवर करवा रहे हैं। मुझे तो अब इस जंगल में रहने में भी शर्म आ रही है। सभी जानवर इसी तरह से शेर खान की बुराई कर रहे थे और उसका दिया गया काम भी कर रहे थे। अरे जम्बो हाथी, तुम? हाँ भाई, हमारे राजा की तरफ से एक बेहतरीन पैगाम है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बकरी को गोद लिया था, अब उसका स्वयंवर रखा है। अगर तुम्हारे जंगल में किसी जानवर को शादी करनी हो तो स्वयंवर में शामिल हो सकता है। अरे लेकिन दूल्हा कौन होगा, शेर या बकरा? शेरनी को जब ये खबर मिली कि उनके बारे में उनके ही नहीं बल्कि पड़ोस के जंगलों में भी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, तो उसका दिमाग बुरी तरह से गर्मा गया। तेरी वजह से पूरे जंगल में हमारी थू-थू हो रही है, तो हमारी बेटी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो शेरनी? ये हमारी बेटी है और इसका स्वयंवर हमारे ही जंगल में होगा। अब इसको एक शब्द भी मत बोलना। उन दोनों में काफी बहस हुई, लेकिन शेर खान अपने प्रण से पीछे नहीं हटा। शाम होने पर जंगल में बड़ी दावत हुई और उसके बाद स्वयंवर का समय आया। बकरी एक तरफ खड़ी हुई थी और उसके सामने कुछ जानवर खड़े थे। बेटी, इन सभी दुल्हों में से तुम अपना वर चुन सकती हो। बकरी ने सभी दूल्हों को देखा और फिर बोली, आप तीनों में से मेरे सवाल का जवाब जो सही देगा, मैं उसी को अपना वर चुनूंगी। इस पर सभी उसको गौर से देखने लगे। अगर कोई जानवर अनाथ हो जाए तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से
हमें उसको ऐसी जगह पर छोड़ देना चाहिए जहां उसको भरपूर खाना मिले। इससे वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। इस पर लाल बकरा चुप ही रहा और सफेद बकरा बोला, हमें उसको इतना प्यार करना चाहिए कि उसको अपने माँ बाप की याद ना आए, क्योंकि सिर्फ खाना मिलने से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिंदगी में अपनों का होना भी बहुत जरूरी है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, मैं तुम्ही से शादी करूंगी। इस पर सभी खुशी से उछल पड़े। ये और फिर बकरी को धूमधाम से खुशी खुशी विदा किया गया। उसके बाद शेर खान और शेरनी अकेले हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे देख सभी हैरान रह गए। आप सभी लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने उस बकरी को गोद क्यों लिया था और अब हम दोनों माँ बाप कैसे बन गए। इस पर सभी शेर खान की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे उनके मन में भी यही सवाल उठ रहा हो। 2 साल पहले जब मैं अपने गरीब दोस्त से मिलकर जंगल वापस लौट रहा था तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने शिकार की तलाश की, लेकिन दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आया। फिर कुछ दूर चलने पर एक गांव में मुझे एक छोटी बकरी नजर आई। मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए मैंने झट से उसका शिकार कर लिया। मैं अपनी भूख को शांत कर ही रहा था कि तभी एक बड़ी बकरी वहां आई और मुझे उस बकरी को खाता देखकर फूट फूट कर वो रोने लगी। तूने मेरी इकलौती बेटी को मारकर खाया है। भगवान करे तू कभी बाप ना बन सके। जब तक तू मेरी बेटी के खून का प्रायश्चित नहीं कर लेता तो कभी बाप नहीं बन पाएगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब मुझे 1 साल बाद भी औलाद नहीं हुई तो मैं समझ गया कि ये सब उस बकरी माँ के श्राप के कारण ही हो रहा है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस पाप का प्रायश्चित कैसे करूंगा। तभी उस दिन ये बकरी मुझे नजर आई और इसने बताया कि ये अनाथ है। तभी मैंने उसको गोद ले लिया और इसे अपनी बच्ची की तरह पालकर उसका स्वयंवर रचाया। मुझे उम्मीद थी कि यही मेरे पाप का प्रायश्चित है और हुआ भी वैसा ही। उसको गोद लेने के बाद ही शेरनी गर्भवती हो गई थी और उसके स्वयंवर के ठीक बाद ही हम दोनों माँ बाप बन गए। ये सुनकर सभी जानवर जो कि शेर खान की बेवकूफी पर उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब उसकी तारीफ करने लगे। उनको अपनी गलती का पछतावा हो गया और शेर खान और शेरनी अपने बेटे शुरू के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।